हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनडीए से रिलेटेड क्रैश कोर्स सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एनडीए के अंदर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के एनडीए के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एनडीए का जो पेपर पैटर्न है वो समझा देता हूँ। देखिए, एनडीए का जो पेपर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपके दो पेपर्स होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स का, दैट इज़ 300 मार्क्स। एक होता है आपका जनरल एबिलिटी जो 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, जनरल एबिलिटी जो है वो फर्दर आपके वापस मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होते हैं। पार्ट ए होता है आपका इंग्लिश जो होता है 200 मार्क्स का, और पार्ट बी के अंदर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स है। ठीक है, इनका जो मैंने वेटेज ये लिखा है ये फिक्स वेटेज नहीं होता है कि ऐसा ही नहीं है कि फिजिक्स जो है वो 100 मार्क्स की आएगी, बट ये इतने साल का जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैंने देखा है, तो उस हिसाब से ये एक लमसम मार्क्स है कि इतने ही मार्क्स का ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो पेपर होंगे वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होंगे, है ना। दोनों 2.5 आवर्स के शिफ्ट होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका मैथ्स का होगा और सेकंड आपका जनरल एबिलिटी का होगा। ठीक है, दोनों ही पेपर में आपको 2 से 3 आवर्स का गैप मिलेगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम जो है वो क्या रहती है, हर करेक्ट आंसर के लिए मैथ्स में आपको 2.5 मार्क्स मिलता है और जनरल एबिलिटी में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। सेम इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा मैथ्स में, और सेम 1/3 मार्क्स आपका जनरल एबिलिटी में रिड्यूस हो जाएगा। ये मार्किंग स्कीम मैंने आपको इसलिए समझाई है कि आपको उससे पता चलेगा कि मैथ्स हमारा काफ़ी अच्छा वेटेज जो है वो कवर करवा सकती है एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, है ना, विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, उसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, उनकी जो पावर्स होती है उनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम की वो क्या है, a + b होल पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n - 1 इंटू b प्लस nc2 a पावर n - 2 इंटू b स्क्वायर प्लस 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 ncn b पावर n। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारा जो a है वो n के बराबर है, फिर a की पावर कम होती जा रही है और b आता जा रहा है, लास्ट में a गायब और हमारी जो पावर है वो b की हाईएस्ट पावर पे पहुंच जाती है, दैट इज n के इक्वल हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं 11th को बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, फिर 12th में आ जाते हैं, है ना, और 11th का काफ़ी सारा सिलेबस वो लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के एनडीए के लिए जो क्रैश कोर्स है उसमें मोस्ट ऑफ चैप्टर्स पहले 11th के करवाऊंगा, देन 12th के करवाऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम लोग जनरल टर्म की। जनरल टर्म मतलब अगर मैं इसके एक्सपांशन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पावर होगी, सपोज पावर अपन 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि a + b होल पावर 6 है, इसके एक्सपांशन में मुझे 5th टर्म की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग 5th तक इसको खोलेंगे नहीं, डायरेक्टली जनरल टर्म एक्सपांशन का यूज करेंगे, दैट इज tr + 1 ncr a पावर n - r b पावर r। ये हमारा जनरल टर्म एक्सपांशन होता है। ठीक है, जो भी हमें टर्म निकालनी होती है, जैसे 5th टर्म निकालनी है तो मैं r की जगह 4 पुट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है, किसी भी एक्सपांशन के अंदर एक कांस्टेंट टर्म जो आती है ना, जिसके साथ कोई भी एक्सपोनेंट वैल्यू हो वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो हमेशा n+1 टर्म्स होगी किसी भी एक्सपांशन के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि बिगिनिंग से हम लोग जो भी कोफिशिएंट बताते हैं टर्म्स के, वो एंड से जो भी हम लोग कोफिशिएंट बताते हैं टर्म के वो उसके इक्वल होते हैं, या फिर मैं इसको बोलूं इन फॉर्मूले की टर्म में तो NCR जो है वो NCn - r के इक्वल होता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये चीज। उसके बाद ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि हम लोग बिगनिंग से तो फिफ्थ टर्म समझ गए कि हमें आर की जगह 4 लेना है। अगर मैं बोलूं लास्ट से फिफ्थ टर्म तो क्या करोगे, तो कौन सी टर्म होगी, अपन को क्या पता चलेगा। उसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं बोलता हूं लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, n माइनस पी प्लस टूथ टर्म, ये होती है लास्ट से कोई भी टर्म। अगर मैं बोलता हूं सपोज n की वैल्यू है 10, ठीक है, और मैं बोलता हूं लास्ट से सिक्स्थ टर्म की वैल्यू बतानी है, तो अपन यहां पे वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 प्लस 2 यानी सिक्स्थ टर्म, ठीक है। लास्ट से जो सिक्स्थ टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, सिक्स्थ टर्म होगी, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, वापस से r की जगह 5 पुट करेंगे, ओके। इसके अलावा एक फोर्थ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n जो है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ NC0 NC2 एक्स स्क्वायर NC4 एक्स पावर 4 प्लस 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 NCn एक्स पावर, ठीक है। सेम 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ NC1 x NC3 एक्स पावर 3 NC5 एक्स पावर 5 NCn माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी जो टर्म्स आएगी हमारी इवन टर्म्स आ जाएगी और यहाँ पे हमारी सारी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी जो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आ रहा है हमारे मिडिल टर्म, ठीक है। ये हमारा एक्सपांशन है। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी होल पावर n के एक्सपांशन में मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो इसके लिए हमारे पास 2 केसेस होते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 होता है n अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। जैसे सपोज n आ गया आपका 4, तो आपकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 4/2 यानी 2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। थर्ड टर्म आप कहाँ से निकालोगे, जनरल टर्म एक्सपांशन से, ठीक है। इसके बाद केस 2 आता है अगर n आपका ओड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी मिडिल टर्म्स होगी वो 2 मिडिल टर्म्स आप लोगों को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, n प्लस 1 अपॉन 2 एंड n प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। और वो आप जनरल टर्म एक्सपांशन से निकाल सकते हो। और भी प्रॉपर्टीज है, हम लोग लिखते हैं, पहले आप ये लोग नोट डाउन कर लीजिए ये सारी चीजें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x रूट y अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन y रूट x होल पावर 12, ठीक है। और ये हम लोगों के ऑप्शंस हैं। अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बताया था मिडिल टर्म के बारे में कि मिडिल टर्म कौन सी होती है, ठीक है, जिसमें अपन 2 केसेस देख रहे थे, इवन और ऑड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो n है वो हमें क्या दे रखा है बच्चों, इवन दे रखा है ना। याद करो फटाफट से, इवन था तो व्हाट इज अवर मिडिल टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, रख देते हैं वैल्यूज, 12/2 प्लस 1th टर्म यानी 7th टर्म इज अवर मिडिल टर्म। हमें 7th टर्म की वैल्यू निकालनी है ना। देखो हमारे पास 2.5 आवर्स होते हैं, 300 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है। मतलब अराउंड हमारे पास आधा मिनट कुछ होता है एक क्वेश्चन को करने के। सारे क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, पर जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें, सही करें, जिससे हमारा जो एग्जाम का प्रेशर है वो हमारे ऊपर कम हो, ठीक है। तो हमें सारी प्रॉपर्टीज फटाफट से लर्न होनी चाहिए, प्रैक्टिस हमें मोर एंड मोर करनी है। मैं करवाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, सारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहना, ठीक है। देखिए फटाफट से, ये हमारी 7th टर्म है, हम लोगों को निकालनी है। और हमारी जनरल टर्म एक्सपांशन TR प्लस 1 क्या था, NCR A पावर n माइनस R और B पावर R, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 7 टर्म निकालनी है तो R की जगह 6 आ जाएगा। NCR, n कितना है बच्चों, 12 है हमारा, C 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A, ये A है हमारा, है ना, A प्लस B पावर n, इसका एक्सपांशन मान के चलो, ठीक है। तो ये है हमारा x रूट y अपॉन 3, x रूट y अपॉन 3 पावर 12 माइनस 6 और b पावर r कितना है, b है हमारा माइनस 3 अपॉन y रूट x पावर 6। R 6 लिया हमने, क्या आएगा, T6 प्लस 1 12C6 x पावर
x√3 अपॉन ये आ गया हम लोगों के पास। इसके बाद क्या होगा, 12c6 है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारा 12c6। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि कॉम्बिनेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। ये तो हमारा हो गया C12C6। अब इन दोनों में से हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम इन पावर्स को सॉल्व करके देखते हैं। ये नेगेटिव की पावर 6, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो हटा देते हैं। 3 पावर 6 है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 12c6 x√y अपॉन 3 पावर 6, 3 अपॉन y रूट x पावर 6। माइनस साइन मैंने हटा दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 और ये 3 कट जाएंगे, 6 पावर है दोनों की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, x पावर 6 और y पावर 3, और यहाँ पे क्या आएगा, y पावर 6 और x पावर 3। ये कैंसिल, 3 बचा, ये कैंसिल, 3 बचा। ऊपर भेजेंगे इसको, 12c6 x पावर 3 y पावर -3। ये हमारा आंसर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the value of 8c0 minus 8c1 plus 8c2 minus 8c3, 8c4, 8c5, 8c6, 8c7, 8c8? सारे ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं, प्लस माइनस। और ये हम लोगों की ऑप्शंस है। ये आपके एनडीए 2008 है ना, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स पावर n क्या होता है, nc0, nc1x, nc2 x स्क्वायर प्लस अप टू ncn x पावर n, ठीक है। एक तो ये 1 माइनस एक्स पावर n क्या हो जाएगा, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स तक ncn x पावर n, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल आ रही है, n आ रहा है ऊपर 8 नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। और सेम लग रही है, अगर मैं n की जगह 8 पुट कर दूं, है ना, और x यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाए, है ना, तो हमारी ये जो सीरीज है वो पूरी बन सकती है। ट्राई करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह तो 1 पुट कर रहा हूँ और n की जगह 8 पुट कर रहा हूँ। देखो कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो 1 माइनस 1 पावर 8 इज इक्वल्स टू 8c0 माइनस 8c1 1 प्लस 8c2 1 स्क्वायर प्लस 8c3, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, वापस से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 8c3 1 का क्यूब प्लस 8c4 1 पावर 4, कहाँ तक जाएगा ये, 8c8 1 पावर 8 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ सारे 1 अगर मैं हटा दूं तो इसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 पावर 8 इज 0, और ये हमारी पूरी सीरीज थी। तो देखिए ये मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज आती है, 15 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों के एनडीए में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने जेई के अंदर आते हैं। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसके मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो जेई दे रहे हैं बच्चे, है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा वीडियो का, तो आप उसे भी देखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम की वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे कितने ईजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। प्लीज़ नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनडीए 2010 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 45x माइनस 49 पावर 4, ठीक है। हमें सम निकालना है इसके एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स आती है उसके कोफिशिएंट्स का। अब कोफिशिएंट्स किसके होते हैं, जो वेरिएबल होता है उसके। वेरिएबल कौन है हमारा यहाँ पे, x। तो x जिसके साथ आएगा उसके साथ जो कोफिशिएंट आएंगे उसका हमको क्या बताना है, सम बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको वेरिएबल दे रखा है उसकी जगह सिंपली 1 पुट कर दीजिए। सिर्फ आपको 1 पुट करना है। देखो x की जगह मैंने 1 पुट किया, क्या मिलेगा, 45 माइनस 49 होल पावर 4, दैट इज माइनस 4 होल पावर 4, दैट इज 256। ऑप्शन नंबर डी। कितना इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लिया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज गिवन होते हैं, है ना। प्लस माइनस की छोटी सी गड़बड़ से आप लोग
फालतू के नेगेटिव मार्किंग में आ जाओगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है और स्पीड में क्वेश्चन करना है, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of the coefficient of third and fourth term in the expansion x minus 1 upon 2x power n is 1:2, then value of n is, हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म, ठीक है, जनरल टर्म एक्सपांशन फटाफट से क्या होता है, NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए r क्या लेंगे, 2 लेंगे, फटाफट से पुट कर देते हैं, T3 इज इक्वल्स टू, है ना, NCR n कितना है, n की जगह n ही है, C2 a पावर n माइनस आर, a की जगह कौन है हमारा x पावर n माइनस 2, b कितना है हमारा -1 अपॉन 2x, इसकी पावर कितनी आ रही है हमारी r कितना है हमारा 2 पुट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। फटाफट से देखिए यहाँ पे हमें कोफिशिएंट निकालना है, x की यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है, x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी n-3 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो NC2 है ना इंटू 1/4 x पावर n-3, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड और क्या करना है हमको, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो कौन है, ये है, ठीक है। फटाफट से, और कौन सी टर्म बोला इसने, फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे, T3 + 1, फटाफट से वैल्यू डालेंगे, NC क्या आएगा, NC3 x पावर n-3 -1 अपॉन 2x पावर 3, क्या हार्ड है बताओ इसके अंदर, ठीक है। फटाफट से NC3 एज इट इज, है ना, x पावर वापस से क्या हो गया, यहाँ पे n-4 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, यहाँ पे लगा दो, और इसका क्यूब कितना आ जाएगा, इंटू 1/8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो इसने बोला, इन दोनों का रेशियो, यानी T3 अपॉन T4 दैट इज इक्वल्स टू, इसने हमको बोला है 1/2, वैल्यूज डाल देते हैं, क्या है, NC2 अपॉन 4 अपॉन माइनस ऑफ NC3 अपॉन 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, इसने अपन को बोला है, ठीक है। ये 4 2 से 8 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं, NC2 को खोल देते हैं, है ना, ट्वाइस तो ऊपर चला गया, ये माइनस साइन भी ऊपर चला गया, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 और फैक्टोरियल 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको भी खोल देते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज है, ठीक है। अब क्या होगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास -2 और हाँ फैक्टोरियल n-3, इस फैक्टोरियल 3 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन ये वैल्यू, फैक्टोरियल n-2 को खोल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल n-3, फैक्टोरियल खोलना तो आता है ना आप लोगों को, पावर्स घटती जाएगी, ठीक है, वैल्यूज घटती जाएगी, n-3 आ जाएगा और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल n-3 से n-3 कैंसिल इक्वल्स टू 1/2 चल ही रहा है हम लोगों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को इधर भेजते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4 3 = 12, और इसको उधर भेज देते हैं, तो -12 इज इक्वल्स टू n-2 इधर जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 10, ये n की वैल्यू आएगी हम लोगों के पास, कितना आ रहा है, D इज द राइट आंसर, प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, यानी 4 क्वेश्चंस, वो लेवल 1 के थे। अब हम क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्राई करेंगे जो लेवल 2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका NDA 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपांशन ऑफ 3x पावर -2 अपॉन 2 -1 अपॉन 3x होल पावर 9, ठीक है, ये हम लोगों के ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म एक्सपांशन, क्या है, TR+1 इक्वल्स टू NCR a पावर n-r b पावर r। अब तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट गया होगा, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। चलो देखिए क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, r की जगह r ही रहेगा, n कितना है हमारा 9, CR a पावर 3 पावर x -2 अपॉन 2 पावर n-r 9 -r और b पावर r -1 अपॉन 3x होल पावर r। सबसे पहले इस माइनस को हटाना है, ठीक है, क्यों, इसकी पावर r है, हमको नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, r में ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, -1 पावर r तो अपन सेपरेट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद 9CR एज इट इज है हमारा, ठीक है,
अब 3/2 कांस्टेंट, हमें सारे क्या चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी हो ना x, तो हम x को थोड़ा हटा रहे हैं और बाकी कांस्टेंट को सेपरेट कर रहे हैं। तो 3/2 होल पावर कितनी आ गई हमारी 9 - r। ठीक है, यहाँ से माइनस हम लोगों ने निकाल दिया है 1/3 पावर r, जो भी आ रहा है उसको भी सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा सिर्फ x बच रहा है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो x पावर -2 पावर 9 - r है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/x पावर r है। ठीक है, ये टर्म एज इट इज रखते हैं हम लोग, 9cr 3/2 पावर 9 - r 1/3 पावर r। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -18 + 2r, सेम बेस डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये -r हो जाएगा। ठीक है, हमको ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 पावर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी x पावर 0 यानी 1 होगा, तो ये पूरी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी। ठीक है, तो -18 + 2r - r हमें किसके बराबर चाहिए, 0 के बराबर। 2r - r आया, -18 उधर गया तो +18। अब मुझे एक बात बताइए, बायनोमियल थ्योरम हमने अभी तक पढ़ी है, बायनोमियल एक्सपांशन पढ़ा है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि n जो है वो हमेशा क्या होगा, r से बड़ा होना चाहिए, है ना, या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या r 18 और n यहाँ पे हमारे पास 9 है, ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नो सच टर्म एग्जिस्ट इन एक्सपांशन, मतलब इस एक्सपांशन में एक भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो x से इंडिपेंडेंट रह सके। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2⁴n - 15n - 1 इज डिविजिबल बाय, ये हम लोगों के ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के NCERT में भी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2⁴n को मैं 2⁴n लिख सकता हूँ। ठीक है, 2⁴ क्या हो जाएगा हमारा 16 पावर n। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 16 पावर जो n है उसको लिख रहा हूँ 1 + 15 पावर n लिख सकते हैं। और 16 पावर n हमारा कहाँ से आया था, 2⁴n से। आई बात समझ में अच्छे से। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था 1 + x पावर n। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। 1 + x पावर n क्या होता है आपका, nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ अप टू n टर्म्स तक, यानी ncn x पावर n तक। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 2⁴n इज इक्वल्स टू, डाल देते हैं वैल्यूज, क्या आएगा आपका, n की जगह n c0 + nc1 x की जगह हमारा 15 है, nc2 15 का स्क्वायर, nc3 15 का क्यूब, ncn 15 पावर n। ठीक है, अब nc0 हमारा क्या होता है 1 होगा, और nc1 कितना होता है हमारा n होता है, तो ये हो गया आपका 15n, ये आपका हो गया 1। दोनों को इधर भेज रहा हूँ, माइनस में आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2⁴n - 15n - 1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 स्क्वायर है, 15 क्यूब है, 15 पावर 4 आएगा अप टू 15 पावर n तक हमारे पास वैल्यूज आ रही है। तो मैं 15 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ। 15 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, nc2 nc3 यहाँ से 15 बचेगा, प्लस ऐसे n टर्म्स तक मेरे पास वैल्यूज बचेगी। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, 15 का स्क्वायर जो है मैं इसको 225 लिख सकता हूँ, तो 2⁴n - 15n - 1 दैट इज इक्वल्स टू 225, और इस पूरी की पूरी जो ये वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को मैं m के इक्वल्स टू में मान रहा हूँ, वेयर
m इज बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ध्यान से देखो, यही मेरा क्वेश्चन है। 2 पावर 4n माइनस 15n माइनस 1, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 225 नीचे डिवाइड में जा सकता है, मल्टीप्लाई में है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 225 से, ये हमारा क्या आ गया आंसर 225। तो बाकी जो वैल्यू है मैंने उसको क्या मान लिया, m मान लिया, वेयर m बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी था क्वेश्चन, प्लीज मेक अ नोट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 4th टर्म एंड r माइनस 2th टर्म in the expansion of 1 plus x whole power 18 are equal, then r is equal to। क्वेश्चन को समझना कि ये इसके एक्सपांशन में ये जो दोनों टर्म हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें r की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम इसे कितना इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सी टर्म की बात हो रही है, 2r प्लस 4 टर्म। ठीक है, मैंने आप लोगों को जनरल टर्म एक्सपांशन बताया था, क्या बताया था, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ncr a पावर n माइनस r b पावर r। इसका हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे जो भी टर्म होती थी उससे हम r क्या करते थे, एक वैल्यू कम लेते थे। ठीक है, जैसे 2r प्लस 4th टर्म की बात हो रही है तो हमें r इससे एक कम लेना है, यानी क्या लेंगे 2r प्लस 3 लेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो t 2r प्लस 4 किसके बराबर होगा, t 2r प्लस 3 प्लस 1, r एक कम लेना पड़ेगा हमें। n की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 18, c 2r प्लस 3, a पावर n माइनस r, a कितना है अपना 1, कोई भी पावर रखो। ठीक है, और b कितना है हमारा x, तो x पावर r, r कितना है हमारा 2r प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हमने। ठीक है, उसके बाद हमारी आ रही है r माइनस 2th टर्म। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, एक वैल्यू कम, दैट इज r माइनस 3 पुट करते हैं, तो t r माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू t r माइनस 3 प्लस 1, r माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n हमारा वही है सेम 18, c r की जगह कितना आ जाएगा r माइनस 3, a वापस 1 की पावर कुछ भी वही रहेगी, और x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी r माइनस 3 आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स हो गए, और ये मुझे आपस में इक्वल दे रखे हैं। इक्वेट कर दें दोनों को, क्या आएगा 18c 2r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18c r माइनस 3। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है NCR दैट इज इक्वल्स टू NCn माइनस r के इक्वल होता है। यहाँ पे n इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो अपन इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 2r प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 18 माइनस r माइनस 3, इक्वेट कर दिया इस प्रॉपर्टी से मैंने। ठीक है, अब ये माइनस का r माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 2r प्लस 3 दैट इज प्लस r माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 18 आ गया हमारे पास। 2r प्लस r 3r, 3 से 3 कैंसिल दैट इज इक्वल्स टू 18, तो r की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई 6 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the expansion of 1 plus x whole power n are in AP, then n is equals to, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए बच्चों इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं जिससे AP से रिलेटेड आ जाती है वैल्यूज़, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कुछ सेकंड्स के अंदर। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले अपन उस प्रॉपर्टी या शॉर्ट ट्रिक को समझ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ r plus 1 and r plus 2th term in the
एक्सपांशन ऑफ 1 plus x whole power n r in AP, then r is equals to n plus minus under root n plus 2 upon 2। अगर इस सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हमको लोगों को किस में गिवन है, वो AP में, तो हम r की वैल्यू इसके थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें n निकालना है, ठीक है, और r कंपेयर करें तो हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है। पुट करें इसके अंदर वैल्यूज़ तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, ठीक है, प्लस के n को इधर लेकर आ रहा हूँ तो 4 माइनस n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार प्लस का n प्लस 2 ले रहा हूँ रूट में और एक बार माइनस का ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 16 प्लस n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल्स टू n प्लस 2, यहाँ प्लस का ले रहा हूँ, सेम 16 प्लस n स्क्वायर माइनस 8n दैट इज इक्वल्स टू माइनस का n प्लस 2, यहाँ माइनस का ले रहा हूँ रूट में, अच्छा सॉरी रूट तो हट गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, प्लस का n प्लस 2 इधर लेकर आ रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास, n स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 9n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आएगा तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा तो माइनस का 7n, और माइनस का 2 इधर आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज़ प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस का इधर आया था प्लस में, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 और 2, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 0, n कॉमन n माइनस 7 माइनस 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू एक तो 7 आ गया और एक प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे हम लोग देखें फैक्टर्स तो 9 और 2 हो जाएंगे हमारे पास, माइनस का 9 और प्लस का 2, बट हमें प्लस का 18 चाहिए, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते, तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो रूट में आएगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है, कि 7 और 2 दो वैल्यूज़ आ रही है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं n की जगह 2 लेता हूँ, n की जगह 2 लेता हूँ तो यहाँ के इसके एक्सपांशन में 1 प्लस एक्स पावर 2 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होती है, 3 टर्म्स आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो तो सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म की बात हो रही है ना, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 नहीं लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7, दिस इज अवर आंसर एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हम लोगों ने इस ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ p plus 1 p plus 2 terms in the expansion of 1 plus x whole power n are in AP, then इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है अभी, ठीक है। वापस से उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, r की जगह हमको pth टर्म दे रखी है, फिर p plus 1 फिर p plus 2th टर्म दे रखी है, ठीक है, और अपन को इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड होगा ये बताना है, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या थी, फॉर्मूला क्या था हमारा, r इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। r की जगह क्या है हमारा, p है, पुट कर दो, n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 2p और प्लस का n इधर भेज रहा हूँ माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा और यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड में जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव टर्म तो आ ही नहीं सकती, तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आएगी, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या आएगा हमारे पास n प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये पॉजिटिव टर्म है पूरी, इधर लेकर आएंगे तो n स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर
माइनस 4pn माइनस n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ध्यान से देखो माइनस का n कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर माइनस का n कॉमन क्या बचेगा 4p प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन हम लोगों के पास आया और शायद यही हम लोगों का आंसर है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। आ रहा है n स्क्वायर माइनस n 4p प्लस 1 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस ट्रिक को अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए। प्लीज़ मेक अ नोट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के एनडीए 2012 शिफ्ट 1 में आया हुआ। द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपांशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x होल पावर 9 इज। अपन को उस टर्म की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो x पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जनरल टर्म एक्सपांशन कर सकते हैं। क्या होता है अपना फॉर्मूला, TR प्लस 1 इक्वल्स टू NCR A पावर N माइनस R B पावर R। ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज़ डालते हैं इसके अंदर। TR प्लस 1 R हमें नहीं पता है, NCR N की जगह कितना है 9CR A पावर A कितना है x स्क्वायर पावर N माइनस R यानी 9 माइनस R और B पावर R B कितना है माइनस 1 अपॉन x पावर R। ठीक है, क्या आएगा 9CR पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x पावर 18 माइनस 2R और 1 अपॉन x पावर R। यहाँ पे जो माइनस है उसको मैं इस तरीके से बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस 1 पावर R। ठीक है, अब सेम बेस डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो हमारे पास क्या आएगा 9CR x पावर 18 माइनस 3R माइनस 1 पावर R। इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म कब होगी, जब यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है मेरी x की पावर वो 0 के बराबर हो जाए। कर देते हैं 0 के बराबर। 18 माइनस 3R इक्वल्स टू 0, 3R इक्वल्स टू 18, R इक्वल्स टू 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, R की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। क्या आएगा T7 दैट इज इक्वल्स टू T6 प्लस 1 इक्वल्स टू, इसकी जगह डालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा x की पावर। यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर आ रही है r की तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, सॉरी इवन पावर आ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9C6। सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 कितना आएगा हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 को मैं खोल रहा हूँ 3 इंटू 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8 कितना आएगा ये 4 3 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84 84 इज़ अवर आंसर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। मुश्किल से 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन भी ये नहीं है अगर आप खुद करते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, एक्सपेक्टेड जो हैं। ठीक है, और लेवल 1 क्वेश्चंस लेवल 2 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दी है। इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वो भी ट्राई कीजिए और मेरी टेलीग्राम ID या मेल ID पे आप मेल करके उनके आंसर या डाउट कुछ भी पूछिए और बताइए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।